तो दोस्तों ये कहानी है पावर रेंजर्स के रेड रेंजर की, जो इंसानियत को बचाने के लिए मेन विलन से लड़ता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी मारा जाता है। लेकिन फिर वो अचानक ही पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर तबाही मची हुई थी। अजीब से एलियंस इंसानों पर हमला कर रहे थे, इंसान उनसे डरकर भाग रहे थे। वहीं आसमान में एक बहुत ही भयानक स्पेसशिप उड़ रही थी और इसी स्पेसशिप में बैठा हुआ था इंसानियत को खत्म करने आया एलियंस का राजा ब्रेकअप किंग। हाँ, यही नाम है। लेकिन उसे रोकने के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं पीपी पावर रेंजर्स और यहाँ वो आ चुके हैं। तभी रेड रेंजर अपने ब्रेसलेट से अपने किजुना बीस्ट को सम्मन करता है, जिसके बाद आसमान में एक दरवाजा टाइप बनता है और उसमें से रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं पावर रेंजर्स के किजुना बीस्ट और पांचों पावर रेंजर्स अपने अपने किजुना बीस्ट में आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर बॉन्ड मर्ज करता है। उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि ये सभी किजुना बीस्ट आपस में जुड़कर एक साथ मिलने लगते हैं और एक साथ जुड़कर ये लोग बन जाते हैं मेगा पावरफुल मैक्सिमम किजुना काइजर। और यहाँ पर भी सभी पावर रेंजर्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। जिसके बाद रेड रेंजर ग्रेट बॉन्ड स्वॉर्ड को सम्मन करता है और फिर ये सीधा जाते हैं दुश्मन पर हमला करने। लेकिन दुश्मन की स्पेसशिप से भी इन पर हमले होते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के। किजुना काइजर उन हमलों से बचकर स्पेसशिप की खोपड़ी को फोड़ देता है, लेकिन इसकी रोबोटिक आई से किजुना काइजर घायल हो जाता है और टूट कर नीचे गिरने लगता है। अब बाकी के रेंजर्स की ताकत बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो सभी रेड रेंजर को अब ये काम अकेले करने को कहते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर किजुना काइजर से बाहर निकल आता है और वो काइजर नीचे गिर जाता है। फिर रेड रेंजर सीधा आता है ब्रेकअप किंग के पास। ब्रेकअप किंग कहता है, तुम अकेले आए हो मेरा सामना करने, बेवकूफ। लेकिन रेड रेंजर कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्तों की उम्मीदें और उनका भरोसा है। और इसके बाद ये दोनों अपनी फुल मैक्सिमम पावर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। रेड रेंजर यहाँ थोड़ा घायल होता है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए वो अपनी जी जान एक करके ब्रेकअप किंग में अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि ब्रेकअप किंग की मेगा स्पेसशिप ही तबाह हो जाती है। लेकिन इंसानियत को बचाते हुए रेड रेंजर मारा जाता है। अब गिरते हुए वो कहता है, शायद से इस कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ तक आया और इंसानियत को बचा पाया, और काश मैं उनके साथ और ज्यादा वक्त बिता पाता। एंड देन आब्राकडाब्रा वो एक चट्टान से टकराता है और उसके सामने की हर एक चीज बदली हुई थी। पहले तो वो खुश होता है इस बात से कि वो जिंदा है, लेकिन फिर इस जगह को देख वो हैरान होकर कहता है, लेकिन मैं हूँ कहाँ? भाई रेड रेंजर तो दूसरी दुनिया में आ गया। अगले सीन में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक गोलेम दो लोगों पर हमले कर रहा था। वो दोनों इस गोलेम से डरकर कहते हैं, हम इससे नहीं जीत सकते, हम हार मानते हैं। जो बात सुन एक लड़की कहती है, ये भी निकम्मे निकले और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस लड़की का नाम हिंड्रा है और ये एक मेज है। जिसके बाद ये अपने जादू से उस गोलेम को रोक देती है और कहती है, तुम निकम्मे एडवेंचरर्स एक गोलेम को भी नहीं हरा पाए। वो दोनों कहते हैं, हमें निकम्मा कहने वाली तू कौन होती है? अब ये बात सुनने के बाद हिंड्रा अपने गोलेम से इन दोनों को मेंशन के बाहर फेंकवाने लगती है और फिर अपने पिता की तस्वीर को देखकर कहती है, पिताजी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमारे खानदान को रॉयल स्केप्टर की पदवी फिर से दिलाकर रहूंगी। लेकिन तभी वो अपने बटलर से कहती है कि इस टाउन में तो सिर्फ निकम्मे एडवेंचरर्स हैं, हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन ताऊ बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी एक बहुत होनहार एडवेंचरर है। उसने गिल्ड को 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया और आज वो आसपास के इलाके में बहुत फेमस है। दूसरी ओर जब वो गोलेम उन दोनों निकम्मे एडवेंचरर्स को मेंशन के बाहर रोड पर फेंकने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ एक चोगा उड़े यात्री आता है और अचानक ही वो इस गोलेम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताऊ की बात सुनकर हिंड्रा उस नए एडवेंचरर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में खिड़की तोड़कर उससे उसी का गोलेम आकर टकराता है। हम देखते हैं कि जो वो यात्री था वो इस गोलेम पर चढ़ा हुआ है उन दोनों एडवेंचरर्स की मदद करने के लिए। अब वो भाग चुके हैं, जिसके बाद ये यात्री इन दोनों को भी यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि ये गोलेम लोगों को किडनैप करता है। हिंड्रा बताती है कि ये उसका फैमिलियर है,
तभी वो गोलेम आकर इस यात्री पर हमला करता है। ये यात्री उछलकर उस हमले से बच जाता है और फिर ऐसे ही ये उस गोलेम के हमलों से बचने लगता है। भाई अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि ये कौन है, हमारा रेड रेंजर। अब क्योंकि हम लोग ये बात जान चुके हैं तो रेड रेंजर अपनी इज्जत बचाने के लिए इस गोलेम के हमले को रोक लेता है और फिर अपना फटा हुआ चोगा उतार कर गोलेम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने पास से बॉन्ड प्लेट निकालता है, इसी के जरिए वो अपनी यूनिफॉर्म बदलेगा। उस बॉन्ड प्लेट को अपने ब्रेसलेट में लगाते ही एक दो अच्छे खासे पोज मारने के बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर अपने आउटफिट में आने लगता है। जो देख हिंड्रा कहती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर अपना पावर रेंजर वाला पोज मारता है, जिससे बैकग्राउंड में काफी बड़ा धमाका होता है। और भाई यहाँ क्या ये डैशिंग सूट कितना बढ़िया लग रहा है भाई। ये सब देख हैरान हुई हिंड्रा मन में कहती है मुझे तो इसके अंदर से कोई मैजिकल पावर सेंस ही नहीं हो रही, तो ये इस तरह ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर उस गोलेम से लड़ने लगता है और फिर वो उसमें अपना बर्निंग किजुना पंच मारता है। और बस फिर क्या होना था, रेड रेंजर के धांसू पोज के साथ वो गोलेम यहाँ हार जाता है। हिंड्रा हैरान होकर कहती है मेरा गोलेम एक मुक्के में हार गया। जिसके बाद रेड नॉर्मल कपड़ों में आकर कहता है तुम यहाँ एक टेस्ट ले रही थी है ना, तो क्या मैं टेस्ट में पास हुआ। वो कहती है हाँ तुम हो गए। जिसके बाद वो कहता है मैं तोगो आसागाकी हूँ, एक एडवेंचरर, और सभी मुझे रेड कहकर बुलाते हैं। मोहतरमा बताती हैं मेरा नाम हिंड्रा आर्वॉन है और ये मेरा बटलर पोसाइडन है। जिसके बाद रेड इन दोनों को बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। जो बात सुन हिंड्रा सोचती है इसकी ताकतें और उनको इस्तेमाल करने का तरीका दोनों ही काफी अलग हैं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि ये दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन लोग दूसरी दुनियाओं से इस दुनिया में आए हैं। यहाँ तक कि डीमन क्वीन को सील करने वाला हीरो भी दूसरी दुनिया का माना जाता है। अब हिंड्रा कहती है क्या तुम मुझे अपने उस भद्दे से रेड आउटफिट के बारे में बता सकते हो। उसकी ये बात सुन रेड हैरान होता है और कहता है मेरी दुनिया के बच्चे ऐसे आउटफिट्स बहुत पसंद करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि रेड बहुत कूल लगता है। जो सुन हिंड्रा कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, तो अब काम की बात की जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम वेकनार्क र्यून्स से मेरे लिए कुछ माना मेटल्स कलेक्ट करके लाओ। अब हमें बताया जाता है कि माना मेटल हाल ही में खोजी गई एक कच्ची धातु है और ये तब बनती है जब जमीन के अंदर बहने वाला माना कहीं से फूट पड़ता है और एक अनोखी ताकत उसे क्रिस्टलाइज कर देती है। और माना मेटल का यूज विभिन्न प्रकार के जादुई कामों में किया जाता है, लेकिन कहीं इसके इस्तेमाल से कोई खतरा तो नहीं होगा। इसी का पता लगाना मेरे परिवार का कर्तव्य है। जो सुन रेड कहता है इसका मतलब तुम लोगों और मैजिक के बीच के बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। और ये बात कहकर रेड खिड़की से जाकर कूद जाता है और जब हिंड्रा उसे जाकर देखती है तब तक रेड अपने रेंजर आउटफिट में आ चुका था और वो यहाँ कहता है तुम माना मेटल के बारे में जानना चाहती हो ना, चलो चलते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे एक टर्बो हर्डल क्रिएट होता है। हिंड्रा आकर कहती है तुम ये क्या अजीब अजीब सी चीजें क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल में रेड हिंड्रा को पकड़ के टर्बो हर्डल पर खड़ा होकर यहाँ से उड़ जाता है और पोसाइडन बस ये देखता रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों वेकनार्क र्यून्स में पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने में रेड को बहुत मजा आया, क्योंकि आते वक्त रास्ते में मिलने वाले जाइंट फ्लाइंग बर्ड्स को भी हराते हुए आया है। जिसके बाद रेड र्यून्स के अंदर जाने लगता है। हिंड्रा हैरान होकर कहती है इसके अंदर कितना स्टेमिना है। जरा सा आगे बढ़ने पर इन पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहाँ हिंड्रा अपने मैजिक से इन पर हमला करती है और इन्हें जमा देती है। तभी रेड अपना कॉपरेशन कैलिबर नाम का एक और हथियार समन कर लेता है और उसको चक्री की तरह घुमाकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। भाई हिंड्रा ये देखकर बड़ी हैरान थी। जिसके बाद बाकी के मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रेड अपनी मैरिज बीम गन को समन करता है और कुछ मॉन्स्टर्स पर वो प्रपोजल पॉट शॉट हमला करता है और कुछ पर लवर से स्नाइपर। हिंड्रा यहाँ कहती है ये इतनी आसानी से इन्हें कैसे हरा रहा है। जिसके बाद रेड अपनी गन से एक काफी पावरफुल अटैक करता है, एंगेजमेंट गिफ्ट बर्स्ट, और इस हमले से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब देखो मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, लेकिन पोज मारना जरूरी है। जैसे ही रेड पोज मारता है बैकग्राउंड में धमाका होता है और इस धमाके से उन मॉन्स्टर्स को मारने से जो आइटम मिले हैं वो भी जल गए हैं।
जिसके बाद हिंड्रा उससे पूछती है, तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हरा दिया, आखिर तुम अपनी दुनिया में किससे लड़ते थे? अब रेड बताता है कि हमारी दुनिया पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया ताकि इस दुनिया पर अपना कब्जा कर पाए। द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिलेशनशिप एंडर्स। उनसे इंसानियत को बचाने के लिए मैं और मेरे दोस्त सामने आए और हम सभी एक साथ मिलकर थे अधेसिव स्क्वाड्रन किज़ूना 5। एंड देन बैकग्राउंड में एक धमाका। लेकिन मुझे इस दुनिया में आए अब 6 महीने हो गए हैं और ना जाने मेरे बाकी के दोस्त अब क्या कर रहे होंगे। जो सुन हिंड्रा कहती है, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता तुम क्यों नहीं ढूंढते? वो कहता है, मैंने बहुत सारी कोशिशें की, एक जगह से दूसरी जगह मैं भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस दुनिया को और जाना और समझा, मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में भी मेरी ही दुनिया की तरह बहुत सारी दिक्कतें हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें मदद चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में मुझे किसी वजह से लाया गया है और जब तक मैं वो बात जान ना जाऊं मैं वापस नहीं लौटूंगा। और मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करते हुए मैं अपने हर एक सवाल का जवाब ढूंढ सकता हूँ। अब हिंड्रा, तुम मुझे अपना सपना बताओ। हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के सपनों के बारे में पता होना चाहिए। वो कहती है, ठीक है बताती हूँ, आग उगलना बंद करो। हिंड्रा बताती है कि उसका एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को रॉयल स्केप्टर का टाइटल वापस दिलाना है। रॉयल स्केप्टर उसे कहते हैं जो शख्स राजा के परिवार के लिए हर एक तरह की सॉर्सरी को समझे और उसे मैनेज करे। और ये जिम्मेदारी मेरे परिवार को कई पीढ़ियों से मिलती आ रही है और हम लोग भी अपनी जी जान लगाकर राज्य के लोगों की खुशी के लिए हर एक चीज करते। लेकिन 10 साल पहले मेरे पिता जो कि रॉयल स्केप्टर थे वो एक दूसरे जादूगर से हार गए, इसीलिए हमें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और इस वक्त जो रॉयल स्केप्टर है उसे मामूली लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो बस अमीर लोगों के इशारों पर काम करता है और मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस पदवी को अपने परिवार के लिए वापस लूंगी और फिर से अपने मैजिक से पूरी दुनिया में खुशियां लाऊंगी। और हाँ, तुम मुझ पर हंसना मत, क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि मेरा ये सपना बहुत ही बचकाना है। लेकिन रेड उसका हाथ थाम कर कहता है, किसने कहा कि ये बचकाना है? मुझे तो वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और तुम तो दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाना चाहती हो। चलो हिंड्रा, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हिंड्रा आगे बढ़ती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने एक खोपड़ी आकर गिरती है। वहाँ कई सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। लेकिन तभी रेड उसे अपने पास बुलाता है, क्योंकि रेड को वो माना मेटल मिल गए हैं। वो कहता है, ये देखो हिंड्रा, माना मेटल, अब तुम जितना चाहो उतना इसे ले सकती हो। लेकिन हिंड्रा को ये बात बहुत अजीब लगती है कि इतने सारे माना मेटल इस तरह एक ही जगह पर इकट्ठा क्यों रखे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक हिंड्रा के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो हिंड्रा के ऊपर हमला कर देता है। वक्त पर आकर रेड हिंड्रा को उस हमले से बचा लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है और फिर ये दोनों एक दीवार से जाकर टकराते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेड होश में था। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इनके सामने है द रिमेन्स ड्रैगन, यानी कि वो ड्रैगन जो इन ड्यून्स में इस माना मेटल की हिफाजत करता है। और इसी ने ये माना मेटल एक जगह इकट्ठा किया है और इसी की वजह से वो एडवेंचरर्स भी मारे गए हैं जिनके स्केलेटन वहां पर पड़े हुए थे। लेकिन तभी रेड खड़ा होता है और इस ड्रैगन के सामने आता है। हिंड्रा कहती है, कहीं तुम इससे लड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? हम दोनों मिलकर भी इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन रेड कहता है, हिंड्रा, अब मैं तुम्हारे सपने को हकीकत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा सपना बहुत महान है जो पूरी दुनिया में खुशियां लाना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सपने की हिफाजत करूंगा और अब यही मेरा काम है। ये बात सुन हिंड्रा जरा शर्माने लगती है और अगले ही पल में रेड अपने रेंजर आउटफिट में आकर अपना पोज मारता है और बैकग्राउंड में धमाका होने की वजह से हिंड्रा उड़ जाती है और फिर वापस आकर कहती है, जब कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो तब इस तरह अपना पोज मत मारा करो। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन पर हमला करता है। रेड खुद को और हिंड्रा को उस हमले से बचाकर उस ड्रैगन से दूर जाने लगता है, क्योंकि अपना सीक्रेट वेपन यूज करने के लिए उसे एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी वो ड्रैगन इनकी ओर आग उगलता है। रेड उस हमले को अपने कैलिबर से रोकता है, ये कहते हुए कि मुझे मेरे मेका वेपन को चलाने के लिए दोस्ती की ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हिंड्रा। हिंड्रा कहती है कि मैं आज ही तो मिली हूँ तुझसे, कहाँ से हमारी दोस्ती गहरी होगी। वो कहता है, हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, हम अपने सपने एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हिंड्रा, तुम इसे हराने में मेरी मदद करोगी। हिंड्रा भी उसका हाथ थाम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ।
क्योंकि यहाँ से जिंदा निकलने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जिसके बाद रेड रेंजर अपना पोज मारता है और अपने किजुना बीस्ट को सम्मन कर लेता है और सभी किजुना बीस्ट मिलकर किजुना काइजर बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर बस ये दोनों ही होते हैं। हिंड्रा के तो दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन हाँ, अब ये इस ड्रैगन के साथ लड़ सकते हैं। तभी हिंड्रा इससे पूछती है, तो ये चीज क्या है? वो बताता है, यही तो हमारी दोस्ती की ताकत है और हम किजुना 5 का अल्टीमेट वेपन। तभी वो ड्रैगन किजुना काइजर पर हमला करने आता है और उसे इंजर्ट कर देता है और फिर वो ऐसे ही लगातार इस पर हमले करने लगता है। और किजुना काइजर पलटवार इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें बस 2 लोग हैं और इतनी ताकत इसे चलाने के लिए काफी नहीं है। अब ये जान हिंड्रा रेड से कहती है, पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब हम क्या करेंगे? हाँ, तभी रेड हिंड्रा को पकड़ के अपने करीब लाता है और कहता है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अब हम इसे दिखाएंगे अपने दोस्ती की ताकत। और इस बार जब वो ड्रैगन हमला करने आता है तब किजुना काइजर उस हमले को रोक लेता है और फिर रेड एक चिप निकालता है और उसे किजुना काइजर में लगा देता है। किजुना काइजर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उस ड्रैगन को दूर धकेल देता है। फिर रेड कहता है, चलो इसे दिखा दें दोस्ती और सपनों की ताकत। और यहाँ खुलता है किजुना काइजर का अल्टीमेट कैनन, मैक्सिमम किजुना ब्लास्टर, एंड फिर होता है वो अल्टीमेट अटैक और ये हमला सीधा उस ड्रैगन में लगता है और इससे वो ड्रैगन खत्म हो जाता है और फिर धमाका होता है। ये जीत चुके हैं दोस्ती और सपनों की ताकत से। हिंड्रा कहती है, दूसरी दुनिया के हथियार तो बहुत खतरनाक हैं। अब इसके कुछ दिन बाद हमें एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हिंड्रा रेड के पास आती है। रेड पूछता है, तुम्हारी माना मेटल रिसर्च सही चल रही है ना? वो कहती है कि हाँ, वो तो ठीक चल रही है, लेकिन आज से मैं भी एक एडवेंचरर बनने वाली हूँ। दोस्तों, हिंड्रा एडवेंचरर बन के रेड की पावर्स की स्टडी करेगी और दूसरी दुनिया की ताकत और मैजिक को मिलाकर वो एक नए प्रकार का मैजिक बनाएगी और शायद वो कोई ऐसा मैजिक बना ले जो रेड को वापस उसकी दुनिया में भेज दे। लेकिन इसके लिए उसे रेड के साथ एक पार्टी बनानी होगी। ये बात सुन रेड इमोशनल हो जाता है और कहता है, शायद मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ हिंड्रा। ये बात सुन हिंड्रा के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद रेड जो कुछ भी कहता है हिंड्रा को सुनाई नहीं देता। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड अपने रेंजर आउटफिट में आ जाता है। जिसके बाद वो यहीं पर अपना पोज मारता है एंड देन बैकग्राउंड में एक धमाका। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिंड्रा रेड को चेक करती है। वो बिल्कुल इस दुनिया के किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही था, लेकिन ये चेक करने के लिए कि रेड में कोई माना है या नहीं, उसे उसका खून निकालना होगा। लेकिन सुई को देखकर ही रेड घबराना शुरू कर देता है और फिर वो हिंड्रा से काफी दूर हो जाता है। जिसके बाद हिंड्रा को रेड के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है और फिर क्योंकि ये दोनों इस प्रकार की पोजीशन में आ जाते हैं, इसीलिए गिल्ड में मौजूद एक ताऊ कहते हैं, बच्चों ये सब घर पर जाकर करना। अगले सीन में वही ताऊ हिंड्रा को उसका गिल्ड कार्ड दे देते हैं और अब हिंड्रा भी एक एडवेंचरर बन चुकी है। और हाँ, इस पर क्लिक करके हिंड्रा अपना स्टेटस चेक कर सकती है। हिंड्रा का मैजिक और उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई है। और हाँ दोस्तों, हिंड्रा एक आर्क मेज है। रेड कहता है, हमारी पिछली लड़ाई के दौरान तुमने जो आइस मैजिक यूज किया था वो भी बहुत कूल था। तुम सच में स्मार्ट होने के साथ साथ ताकतवर भी हो। तभी हिंड्रा पूछती है कि वैसे तुम्हारे स्टेट्स किस टाइप के हैं, लेकिन रेड को पता ही नहीं होता कि वो अपना स्टेटस कैसे देखे। जिसके बाद हिंड्रा खुद रेड का स्टेटस देखती है। उसे लग रहा था कि रेड की पावर्स और स्किल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर कोई स्किल नहीं होती, बल्कि रेड की रेंजर्स वाली पावर लिखी हुई थी। और यही देख हिंड्रा हैरान हो जाती है। तो चलो दोस्तों, अब हम अधेसिव स्क्वाड्रन सीक्रेट्स के किजुना रेड के बारे में जानते हैं। 5वां मेंबर तोगो असागाकी एक ऐसा होनहार लड़का जो बॉन्ड्स की ताकत पर यकीन रखता है और ये बॉन्ड प्लेट की मदद से ही रेड रेंजर में ट्रांसफॉर्म होता है और रिलेशनशिप एंडर्स नाम की एक एलियन सीक्रेट सोसाइटी के साथ फाइट करता है। इसका पहला हथियार है बर्निंग किजुना पंच और इस पंच का टेम्परेचर 60,000 डिग्री होता है और उसका ये हमला खाते ही दुश्मन जलकर खाक हो जाता है। दूसरा हथियार है कॉपरेशन कैलिबर। इसकी मदद से रेड आसानी से किसी भी चीज को काट सकता है और इसी तरह रेड लोगों की मदद करता है अपनी पूरी टीम के साथ। अब रेड के बारे में ये सारी बातें जानकर हिंड्रा का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्किल्स या एबिलिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तो भाई टोटली डिफरेंट है।
लेकिन तभी गिल्ड में ये दोनों आते हैं। अरे ये दोनों वही हैं जो हिंड्रा के गोलेम से पिट गए थे, लेकिन शायद तुम्हारी तरह हिंड्रा भी इन्हें नहीं पहचान पाई, इसीलिए ये आदमियों से याद दिलाता है। अब क्या तुम लोगों को फ्लैशबैक देखकर याद आया? लेकिन हिंड्रा कहती है जितने भी लोग मेरे टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं, मैं हर किसी को तो याद नहीं रख सकती ना। सो अब ये दोनों रेड को समझाते हैं कि उसे इस फालतू की लड़की के साथ अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए, और फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड उन्हें रोककर बोलता है, मैं मानता हूँ कि हिंड्रा थोड़ी बड़बोली है, लेकिन वो फालतू नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है जो मेरी मदद करना चाहती है। लेकिन ये आदमी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये कितनी अच्छी है, ये उस कायर मेच की बेटी है। तुम शायद से ये नहीं जानते, रॉयल स्केप्टर की पोजीशन के लिए लड़ते वक्त इसके पिता हार गए और अपना सब कुछ खो देने के बाद वो राज्य छोड़कर भाग गए। लेकिन अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुन हिंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी हिंड्रा अपने पिता की कही बात याद करती है। उसके पिता ने उससे कहा था कि हम रॉयल स्केप्टर्स का ये कर्तव्य होता है कि हम लोगों को सही राह दिखाकर उनकी जिंदगी में खुशियां लाएं, भले से ही हम कहीं पर भी हों, ये मायने नहीं रखता। तुम ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए अब वो इन दोनों से बहुत गुस्से में कहती है, तुमने जो कहा उसके लिए अभी माफी मांगो। तुम दोनों मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम दोनों मेरे पिता को कायर कहते हो, जबकि तुम दोनों खुद एक गोलम तक को नहीं हरा सके। अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, लेकिन रेड यहाँ सभी को रोक देता है और कहता है कि हम सभी एडवेंचरर्स हैं, तो क्यों ना हम एक क्वेस्ट को जीतकर फैसला करें कि इनमें कौन सही है। जिसके बाद ये चारों आ जाते हैं एक डंजन के पास। सुनने में आया है कि इस डंजन में एक बहुत ही रहस्यमयी मॉन्स्टर आ गया है। जो भी उस मॉन्स्टर को हराएगा वो जीत जाएगा। हिंड्रा कहती है, अगर मैं जीती तब तुम दोनों को अपनी कही गई बात पर माफी मांगनी होगी, और अगर तुम जीते तब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये आदमी मन में कहता है, बेवकूफ लड़की, हम इस डंजन में अनगिनत बार आ चुके हैं और इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हम सभी खतरों से बचकर सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी पूरी ताकत से उसे हरा देंगे, और इसके बाद तुम्हें मुझे डैडी बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद डंजन में आते ही इनका ये मैच शुरू होता है। हिंड्रा कहती है, रेड हम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। ये दोनों दूसरी ओर जाते हुए कहते हैं, यहाँ काफी सारे माइनटॉर हैं, हम उनसे बचते हुए आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे और इन्हें उनसे लड़ना होगा। लेकिन तभी रेड अपने रेंजर यूनिफॉर्म में आ जाता है। एंड भाई धमाका होना बैकग्राउंड में कंपलसरी है। धमाका देख ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। धमाके से बचने के लिए इस बार हिंड्रा यहाँ छुप गई थी, लेकिन तभी अचानक डंजन में बहुत हलचल होती है और अचानक ही इन चारों को बड़े बड़े माइनोटॉर्स घेर लेते हैं। वो धमाके की आवाज सुनकर आ गए हैं। तभी हिंड्रा एक माइनोटॉर के हमले को वाटर मैजिक से रोकती है। उतनी ही देर में रेड टर्बो हडल का यूज करके काफी सारे मिनी रेड रेंजर्स को अपने पैरों में पायल की तरह पहन लेता है। एंड फिर वो यूज करता है किजुना टर्बो किक का, और एक ही किक में दो माइनोटॉर्स धराशाही, एंड उन्हें हराने के बाद एक पोज। ये लेकिन तभी बाकी माइनोटॉर्स के हमलों से बचते हुए हिंड्रा कहती है, तुम्हें अपने उस अल्टीमेट वेपन का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइनोटॉर्स हैं। ये बात सुन रेड सम्मन करता है अपने किजुना बीस्ट को, जो एक साथ मिलकर मैक्सिमम किजुना काइजर बनते हैं। लेकिन भाई ये गुफा बहुत छोटी होती है, बेचारा किजुना काइजर इसमें बन नहीं रहा, और इस बात से तो रेड रेंजर भी परेशान होने लगता है। जिसके बाद वो किजुना काइजर से बाहर निकलता है और हिंड्रा भी बाहर निकल आती है, क्योंकि काफी सारे माइनोटॉर तो इसके नीचे आकर ही कुचले गए हैं। यहाँ पर इस बंदे का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, वो इस चीज को देखने लगता है। तभी इसके पीछे एक माइनोटॉर आ जाता है। सो तभी हिंड्रा अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस माइनोटॉर को खत्म कर देती है। इस मूवमेंट में हिंड्रा काफी अच्छी लग रही है। ये बंदा पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। वो इन माइनोटॉर से लड़ते हुए कहती है, मैं तुम जैसे कमीनों की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि रॉयल स्केप्टर की पदवी ना होने के बावजूद भी ये हमारे परिवार का कर्तव्य है कि हम दूसरे लोगों की हिफाजत करें और उनकी मदद करें, भले ही वो हमें समझे या नहीं। और मैंने अपने पिता से यही सीखा है कि अपने मैजिक का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए करो, और इसीलिए मैं हमेशा अपने मैजिक का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करूंगी, भले ही वो लोग तुम दोनों ही क्यों ना हो। और इसके अलावा अब तक तुम दोनों ने मेरे पिता के बारे में जो गलत कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगी। तभी रेड कहता है, वैसे सच कहूँ तो हिंड्रा गुस्से में और भी प्यारी लगती है। हिंड्रा शर्मा कर कहती है, तुम पर तो मैं गुस्सा बाद में करूंगी। तभी ये बंदा कहता है, तुम दोनों रोमांस करना बंद करो, ओके? एनिकुन को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। एंड तभी वहां पर आ जाता है
वो जाइंट मिस्टीरियस मॉन्स्टर। एंड गाइस ये मॉन्स्टर बोल सकता है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये लोग यहाँ इसी मॉन्स्टर को हराने आए हैं। उस मॉन्स्टर को देख वहाँ मौजूद जो माइनोटॉर थे वो डर कर भाग जाते हैं और तभी रेड हिंड्रा को पीछे होने को कहता है क्योंकि ये मॉन्स्टर जनरल लेवल का है। तभी ये दोनों उन दोनों को डरपोक समझकर इस मॉन्स्टर पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक हमला करता है। इन दोनों के हथियार टूट जाते हैं और अब अगले हमले से वो इन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी रेड वहां आकर उस मॉन्स्टर में एक मुक्का मारकर इनकी मदद करता है और फिर उसे लात मारकर दूर धकेल देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन इस मॉन्स्टर की बोन बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसे देख रेड को ब्रेक ऑफ फील्ड रिजेक्शन ड्रा की याद आ गई। तो भाई अब हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है जहां हमें देखने को मिलती है ब्रेक ऑफ फील्ड रिजेक्शन ड्रा। तभी ब्लू रेंजर उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी शील्ड से बच जाती है और कहती है तुम्हारी ये मामूली सी गन मुझे रोक नहीं पाएगी। दूसरी ओर आसमान से गिर रही बर्फ से ब्लू रेंजर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन पता है कि शांति से इस मैटर को सुलझाने के लिए ये दोनों डेट पर गए थे। हाँ, ये ब्लू रेंजर है और उसके बगल में बैठी वो लड़की रिजेक्शन ड्रा है। वहां पर तो कुछ सही से सुलझा नहीं, तो अब भाई लड़ना ही पड़ेगा। रिजेक्शन ड्रा कहती है उस डेट पर जाकर मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, जिसके बाद वो एक बर्फ की सिल्ली बनाकर उसे ब्लू रेंजर की ओर फेंक देती है। लेकिन अगले ही पल में वो सिल्ली टूट जाती है क्योंकि वहां पर आ चुका था रेड रेंजर, जिसने अपने गन के हमले से उस सिल्ली को तोड़ दिया। रेड कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम कुछ सोचो। लेकिन तभी रिजेक्शन ड्रा ब्लू रेंजर के पीछे आ जाती है। तभी रेड कहता है हम अब तक बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन हर बार तुम कुछ ना कुछ नया सोच लेते हो। तुम ये कर सकते हो ब्लू, मुझे तुम पर यकीन है। और अब ब्लू रेंजर में हिम्मत आती है, वो खड़ा होता है रिजेक्शन ड्रा का सामना करने के लिए। हिंड्रा कहती है ये कहानी जल्दी खत्म करो, हमें उस मॉन्स्टर से लड़ना है। जिसके बाद रेड रेंजर सम्मन करता है अपना एक और मेगा वेपन विक्ट्री किजुना बस्टर और इसे चलाने के लिए सभी पावर रेंजर्स आ जाते हैं और इसके बाद ये इससे निशाना लगाते हैं रिजेक्शन ड्रा के ऊपर और फिर इससे अटैक होता है। और हाँ, इसी कम डिस्टेंस पे रिजेक्शन ड्रा को ये हमला जाकर लगता है और हाँ, रिजेक्शन ड्रा यहीं खत्म हो जाती है और फिर से इनकी दोस्ती की ताकत ने एक दुश्मन को हरा दिया। रेड कहता है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे अपने उसी अल्टीमेट वेपन का यूज करना होगा, लेकिन उसे चलाने के लिए रेड को उसकी टीम चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। इसीलिए वो इन दोनों से मदद मांगता है और ये दोनों मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब हिंड्रा के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, जिसके बाद रेड सम्मन करता है अपना मेगा वेपन विक्ट्री किजुना बस्टर। ये चारों उसे चलाने के लिए तैयार थे। ये उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाते हैं और अब विक्ट्री किजुना बस्टर से फायर होता है और उस मॉन्स्टर में जाकर लगता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि ये हथियार अपनी पूरी पावर रिलीज ही नहीं कर पाया। तभी वो मॉन्स्टर इन पर हमला करता है। उस हमले को रेड रोकता है और कहता है इस हथियार को चलाने वालों के दिल आपस में जुड़े होने चाहिए, अगर वो जुड़े ना हो तब ये हथियार अपनी पूरी ताकत रिलीज नहीं कर पाता। अब दोस्तों ऐसा एक बार हो चुका है। कब? चलो जानते हैं। एक बार ब्लू और येलो के बीच फाइट हो जाती है और भाई पता नहीं सच में किस बात पर लड़ाई हो रही है, लेकिन ये दोनों बहुत गुस्सा हैं। अब प्रेजेंट में रेड रेंजर कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपनी ताकत को बढ़ाता है और अपने एक मुक्के में स्पेशल पावर लाकर उससे रेड पर हमला करता है। रेड सीधा दीवार में जाकर घलता है और अब रेड कहता है हिंड्रा बाकी सबके साथ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हिंड्रा उसके पास आकर उसे हील करने लगती है, लेकिन रेड यहाँ बेहोश हो चुका है। तभी वो मॉन्स्टर हिंड्रा पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों आकर उस हमले को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि पहले तुमने हमारी जान बचाई और अब हम बचा रहे हैं, हिसाब बराबर। लेकिन इसे हराने के लिए हमें उस रेड की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जल्दी उसे हील करो, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हिंड्रा को याद आता है कि ये वही एडवेंचरर्स हैं जिनको उसने कमजोर कहा था, लेकिन अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन दोनों को दूर फेंक कर रेड की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी रेड जाग जाता है और यहाँ उसने एक ही मुक्के से उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक लिया है, वो भी कूल अंदाज में हिंड्रा को बचाते हुए। और इस बार वो एक ही मुक्के में उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और कहता है अब मुझे इस जगह पर एक दूसरे के लिए इज्जत महसूस हो रही है। और इसी तरह रेड आ जाता है अपने रेंजर आउटफिट में एंड देन कंपलसरी बैकग्राउंड में धमाका। वो कहता है मुझे फिर से तुम सबकी मदद की जरूरत है
और अब ये चारों फिर से विक्ट्री किज़ुना बस्टर के साथ तैयार हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इन्हीं की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी ये लोग उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाकर ट्रू विक्ट्री किज़ुना बस्टर हमला करते हैं। उस मॉन्स्टर पर ये हमला डायरेक्ट लगता है और इससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और उस मॉन्स्टर के मरने से जो धमाका होता है उसमें ये लोग इस तरीके से पोज मारते हैं। वैसे बाकी सबको समझ नहीं आता कि ये पोज क्यों मारे जा रहे हैं, लेकिन भैया वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर हिंड्रा सोचने लगती है कि आखिर वो किस टाइप का मॉन्स्टर था। लेकिन तभी अचानक यहाँ एक ताऊ प्रकट होते हैं और क्योंकि ये बहुत घायल होते हैं इसीलिए इसे ये लोग गिल्ड में ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ हिंड्रा की नजर ताऊ के माथे पर लगे पत्थर पर जाती है, जिसके बाद गिल्ड में इस बुढ़े का इलाज होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड और हिंड्रा इन दोनों को अलविदा कहते हैं। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रेड कहता है, कांग्रेचुलेशन हिंड्रा, तुमने यहाँ नए दोस्त बना लिए। वो कहती है, पहले जिससे नफरत हो उनसे फिर दोस्ती हो गई। वाह, सच में एडवेंचरर बनना एक अच्छा फैसला था। रेड भी यहाँ काफी खुश होता है। लेकिन तभी हिंड्रा अपना इंजेक्शन निकाल लेती है, लेकिन उसे देखते ही रेड दूर हो जाता है। जिसके बाद हिंड्रा रेड को पकड़ने की कोशिशें करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि जो ताऊ थे वो गिल्ड से खिड़की से कूदकर भाग चुके हैं। फिर हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ताऊ अब ज़ॉम्बी की तरह लग रहे हैं और ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा खजाना कहाँ है। शायद से ये कोई दूसरे ताऊ हैं और इनके माथे पर कोई चीज लगी है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये ताऊ की गर्दन पूरी मुड़ जाती है और फिर ये इस तरह एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगते हैं। और जैसे ही ये एक फुल मॉन्स्टर बनते हैं इनके सामने दो शख्स आते हैं और अगले ही पल में एक शख्स अपनी तलवार निकालकर इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये ताऊ इंसान बन जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ताऊ के सिर से वो अजीब सी चीज निकालकर ले जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम इस दुनिया को बचाएंगे। तो दोस्तों आखिर ये लोग कौन हैं, ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम इहिंद्रा को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई थी, लेकिन उसके साथ यहाँ पर था रेड, क्योंकि आज से रेड भी इहिंद्रा के साथ यही रहने वाला है। जो बात सुन पोसाइडन को झटका लगता है, जिसके बाद वो अगले ही सीन में इहिंद्रा से पूछता है कि आखिर मास्टर रेड यहाँ पर क्यों आ रहे हैं रहने। इहिंद्रा बताती है कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं हैं और पैसे आएंगे भी कहां से, क्योंकि जिन मटेरियल्स को कलेक्ट करके उसे पैसे मिलते वो उन्हें अपने स्टाइलिश धमाके में उड़ा देता है। और इसके अलावा अगर वो यहाँ रहेगा तो दूसरी दुनिया के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने में मुझे और भी आसानी होगी। लेकिन पोसाइडन की असली दिक्कत है कि रेड एक लड़का है। अब देखो वैसे तो पोसाइडन भी एक आदमी ही है, लेकिन वो इस परिवार की सेवा इहिंद्रा के दादा के जमाने से कर रहा है, इसीलिए उसकी नजरों में इहिंद्रा उसकी पोती जैसी है। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि एक लड़का जो अपनी जवानी के दौर में है वो इहिंद्रा के साथ रहे, कहीं वो इहिंद्रा के साथ कुछ कर ना दे। इहिंद्रा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी उसे रेड की कहीं कुछ बातें याद आती हैं, जो याद कर वो कहती है शायद वो ऐसा है। ये बात सुनते ही पोसाइडन रेड के पास आता है। मास्टर रेड, अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो आपसे मेरी एक विनती है, मैं आपका हथियार काटना चाहता हूँ। जो बात सुन रेड घबराहट के मारे वहीं गिर पड़ता है। रेड के चिल्लाने की आवाज सुन इहिंद्रा तुरंत वहां आती है और फिर वो पोसाइडन को रेड से दूर करने लगती है। और इनके इसी झमेले की वजह से बाहर कोई घंटी बजा रहा था, इसीलिए ये लोग आवाज तक नहीं सुनते, इसीलिए ये दोनों दरवाजा खोल देते हैं। दोस्तों ये दोनों वही हैं जिनको हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था और ये दोनों इन दोनों को कुछ ऐसी अवस्था में देख लेते हैं। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये मोहतरमा एवरलॉस्ट एम्पायर की तीसरी राजकुमारी हैं और इनका नाम है टेल्टीना लिज वॉर्गरे एवरलॉस्ट, शॉर्ट में टीना। इनके पीछे खड़े हुए हैं एक हीरो लोजी मिस्ट और अगले ही पल में ये हीरो अपनी तलवार निकाल कहता है तुम दोनों की वजह से प्रिंसेस टीना को कुछ ऐसा देखना पड़ा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। सो तभी प्रिंसेस लोजी को रोकती है और समझाती है कि ये हमारी गलती है जो हम बिना इजाजत के घर में घुस आए, तुम्हें ऐसी बातें समझ आनी चाहिए, तुम एक हीरो हो। लोजी कहता है मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है राजकुमारी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और मैं इस प्यार की ताकत से डीमन क्वीन को भी हरा पाऊंगा। ऐसा दृश्य देख इहिंद्रा तो सही से एक्सप्रेशन देती है, लेकिन भाई तो अपना भड़वा है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। प्रिंसेस चाहती है कि इहिंद्रा इस मैजिक टूल को एनालाइज करे। अब ये देख इहिंद्रा बताती है कि कुछ दिन पहले ही हमने एक मॉन्स्टर को हराया था, लेकिन फिर अचानक से वहाँ एक बुढ़ा आ गया जिसके सिर पर ऐसी ही कोई चीज लगी थी।
और उसे गिल्ड में पहुंचाने के बाद अचानक ही वो वहां से गायब हो गया। सो तभी प्रिंसेस टीना बताती है कि अब वो बुढ़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने उस मॉन्स्टर को हराया, वाह। रेड कहता है हाँ, हमने अपने बॉन्ड्स की ताकत से विक्ट्री किजुना बस्टर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एंड्रा कहती है अरे तुमने ऐसा क्यों बोला, अब हम इन्हें समझाने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारा लेना देना क्या है, तो फिर बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। सो प्रिंसेस को लगता है कि रेड किसी ऐसे मैजिक की बात कर रहा है जिसको आर्वोन फैमिली यानी एंड्रा ने बनाया है। जिसके बाद प्रिंसेस बताती है कि इन्हें माना सीड कहते हैं और जिस भी शख्स में ये सीड लगाई जाती हैं तब इस सीड की ताकत उन्हें ऐसी मैजिकल पावर दे देती है जिससे वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके और उस मैजिक को प्रिविलेज स्पेल कहते हैं। रेड पूछता है कि ये एंड्रा के मैजिक से किस तरह अलग है। प्रिंसेस एग्जाम्पल देकर बताती है, मान लो किसी शख्स को इतना सारा सोना चाहिए कि जिसे वो गिन ना सके, तब इस मैजिक के जरिए वो एक ऐसा स्पेल क्रिएट कर लेगा जिससे वो किसी भी चीज को छुएगा तब वो सोने में बदल जाएगी। और मान लो अगर कोई शख्स किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता हो तब वो इसकी मदद से ऐसा बैरियर स्पेल क्रिएट कर लेगा जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को कवर कर लेगा। जो बात सुन एंड्रा कहती है तो ये तो एक अच्छी चीज हुई ना। प्रिंसेस कहती है तुम जानती हो ना कि अक्सर जहर मीठा ही होता है। ये सीड धीरे धीरे अपने होस्ट की बॉडी में बढ़ती रहती है और फिर वो इन्हें एक खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील कर देती है। एंड्रा कहती है अगर ये इतनी ही खतरनाक हैं तो रॉयल फैमिली को इन्हें बैन कर देना चाहिए ना। लेकिन प्रिंसेस को लगता है कि रॉयल स्केप्टर शोहा का इस मैटर में कुछ लेना देना है, लेकिन मेरे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है और इसके अलावा ये सीड्स इतनी ज्यादा महंगी हैं कि सिर्फ नोबल्स ही इन्हें खरीद सकते हैं और मुझे लगता है कि शोहा ये सब कुछ जानता है। लेकिन ये लोग शोहा से सीधे जाकर पूछ भी नहीं सकते क्योंकि शोहा के पास रॉयल फैमिली के बाकी के मेंबर्स का साथ है और अगर इस मैटर की जानकारी बाहर फैल गई तो इससे प्रिंसेस की जान को भी खतरा है। लेकिन अपने प्रिंसेस होने की जिम्मेदारी टीना जरूर निभाएगी और ऐसा करने में उसे रॉयल फैमिली के असली रॉयल स्केप्टर आर्वोन फैमिली की मदद की जरूरत है। ये बात सुन एहेंद्रा प्रिंसेस का हाथ थाम कहती है, आर्वोन फैमिली की हेड होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैजिक के मिसयूज को रोकूं। मैं आपका साथ जरूर दूंगी। लेकिन दोस्तों असल में एहेंड्रा को यहाँ बहुत अच्छा मौका मिल गया है जिससे वो शोहा को भी हरा सकती है, साथ ही उसे एक प्रिंसेस का साथ भी मिल जाएगा। पर तभी रेड कहता है मैं भी आपकी इस लड़ाई में शामिल हूँ। प्रिंसेस कहती है हम जितने ज्यादा होंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगले ही पल में लोची प्रिंसेस को पकड़कर रेड के सामने अपनी तलवार कर देता है और कहता है तुम बस एक मामूली सी एडवेंचरर हो, मैं तुम्हें प्रिंसेस के आसपास भटकने भी नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये थी कि लोची प्रिंसेस के साथ अकेला सफर करना चाहता था, प्यार मोहब्बत की बातें, और वो ये भी मानता है कि प्रिंसेस को सिर्फ उसकी जरूरत है। रेड कहता है ओह तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बोझ बनूंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हूँ। लोची कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाती हैं अलग ही जगह पर लड़ने के लिए और यहाँ प्रिंसेस को ये लगता है कि रेड हार जाएगा क्योंकि लोची को एज एन एडवेंचरर द सॉलिटरी स्वॉर्ड फील्ड का टाइटल मिला है और उसने अकेले ही बहुत सारे हाई लेवल के क्वेस्ट को भी कंप्लीट किया है और उसके पास जो लेजेंडरी तलवार है उसे उस हीरो की तलवार माना जाता है जिसने डीमन क्वीन को कैद किया था, द होली स्वॉर्ड ऑफ रॉयल फैमिली। इसीलिए मुझे लगता है कि लोची इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसे हमारी दुनिया में तो कोई नहीं हरा सकता। जो सुन एहेंड्रा कहती है हाँ हमारी दुनिया का। रेड कहता है अगर मैं जीता तब तुम मुझे प्रिंसेस टीना की मदद करने दोगे। लोची कहता है ठीक है, और अगर मैं जीता तब तुम मेरी नजरों के सामने फिर कभी नहीं आओगे। जिसके बाद रेड अपनी बॉन्ड प्लेट निकालता है और फिर रेड का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है। जिसके बाद रेड अपना पोज मारता है एंड देन बैकग्राउंड में धमाका। ये देख लोची कहता है ये क्या जोकर जैसी हरकतें हैं। जिसके बाद रेड निकालता है कॉपरेशन कैलिबर और यहाँ रेड का स्टाइल और वेपन देखकर प्रिंसेस उससे इम्प्रेस हुई जा रही थी। जिसके बाद इन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हैं जिससे बहुत ज्यादा फोर्स पैदा होती है और इसी तरह इन दोनों के बीच यहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोची रेड पर जोरदार हमला करके उसे काफी दूर खिसका देता है। जो देख रेड कहता है ये तो एक एनिमी जनरल के जितना ताकतवर है, नहीं उससे भी ज्यादा। लोची कहता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए अब मैं इसे थोड़ा और सीरियसली लूंगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार में आग लगाकर स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और उसकी तलवार द सेकंड होली स्वॉर्ड ड्रैगरेथ में बदल जाती है।
जो देख रेड कहता है, ओह तो तुम सीरियस होना चाहते हो, तब मैं भी थोड़ा सीरियस हो ही जाता हूँ। लेकिन एंड्रा ये देख हैरान हो जाती है कि लोजी की स्वॉर्ड का एलिमेंट यहाँ चेंज हो गया। जिसके बाद रेड सम्मन करता है अपने किज़ुना बीस्ट और आसमान में आ जाते हैं ये 5 किज़ुना बीस्ट, जिन्हें देख लोजी हैरान हो जाता है। जिसके बाद ये सभी किज़ुना बीस्ट मिलकर बन जाते हैं मैक्सिमम किज़ुना काइजर। अब यहाँ लोजी के सामने ये जाइंट मैक्सिमम किज़ुना काइजर खड़ा है। अब भाई ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने लोजी चीटी लग रहा था। किज़ुना काइजर में ये तीनों होते हैं। प्रिंसेस ये सब देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। प्रिंसेस को देख एंड्रा पूछती है, मुझे तो लगता था कि सिर्फ वही इस चीज के अंदर आ सकते हैं जिनका बॉन्ड मजबूत होता है, लेकिन तुम तो प्रिंसेस से अभी अभी मिले हो। रेड कहता है, प्रिंसेस की बातें सुनने के बाद मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया, जहां हम दोनों का एक बॉन्ड कनेक्ट हो गया। जिसके बाद प्रिंसेस लोजी को देख कहती है, यहाँ पर नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये देख लोजी कहता है, तूने प्रिंसेस को किडनैप किया। जिसके बाद लोजी गुस्से में आकर एक ऊंची छलांग मारता है और मैक्सिमम किज़ुना काइजर की ओर आकर उसके सिर पर अपनी ड्रैग रेथ फायर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से किज़ुना काइजर, जो कि साइज में हद से ज्यादा बड़ा है, वो भी कुछ कदम पीछे खिसक जाता है। जिसके बाद लोजी फिर से मैक्सिमम किज़ुना काइजर पर एक और हमला करता है और इसके सामने लोजी इतना छोटा था कि मैक्सिमम किज़ुना काइजर उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। और यही देख एंड्रा हमसे कहती है, अब देखकर लग रहा है कि ये चीज कई बार यूजलेस हो सकती है। तभी लोजी कहता है, मैं आ रहा हूँ प्रिंसेस, आपको बचाने के लिए। जो देख रेड कहता है, तुम्हारा बॉन्ड बहुत ही मजबूत है लोजी, अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें ज्वाइन जरूर करूंगा। जिसके बाद मैक्सिमम किज़ुना काइजर समन करता है अपनी ग्रेट बॉन्ड स्वॉर्ड। लोजी कहता है, ये तुम्हारी इतनी बड़ी चीज मुझे छू तक नहीं पाएगी। लेकिन इसके बाद मैक्सिमम किज़ुना काइजर अपनी तलवार को ऐसे स्विंग करता है, जिससे जो फोर्स पैदा होती है उसकी वजह से लोजी यहाँ से उड़ जाता है। अब देखो भैया, पता नहीं कि लोजी कहाँ उड़ गया। बेचारी प्रिंसेस, लोजी तो कहीं उड़ गया। चलो दोस्तों, हमारे प्यारे लेजेंडरी हीरो द लोजी को अलविदा कह दो। जिसके बाद हम लोजी को देखते हैं, जो हारने के बाद भी यही कह रहा था कि इस जैसे अजीब से आदमी को आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए प्रिंसेस। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि लोजी, तुमने वहाँ जुबान दी थी और एक मर्द कभी भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। और इसके अलावा जरा दूसरे नजरिए से देखो, ये शख्स कितना ज्यादा ताकतवर है और इतने ताकतवर शख्स को ऐसे ही कहीं भी घूमने देना उन्माना सीट से भी ज्यादा खतरनाक इशू है। जो सुन लोजी कहता है, आपने सही कहा, ठीक है आसाकाकी तोगो, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं, मेरा तुमसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। जो बात सुन रेड कहता है, मैं ये लाइन अब तक कई बार सुन चुका हूँ और हर बार जो लोग ये लाइन कहते हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद ये चारों चले जाएंगे अपने सफर पर और पोसाइडन घर का ख्याल रखेगा। पोसाइडन कहता है, मैं आपको जाने से तो नहीं रोक सकता लेडी एंड्रा, लेकिन मास्टर रेड, आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। बेचारा रेड पोसाइडन से घबराने लगा है, लेकिन इन दोनों को पोसाइडन की बात समझ नहीं आती। अब इसके बाद सबसे पहले ये लोग जाएंगे उस टाउन में जो कभी नहीं सोता, एकेलिना। उस टाउन का जो लॉर्ड है उस पर प्रिंसेस को शक है कि उसके पास जरूर से माना सीट है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जो लोजी है वो हर बार रेड से कुछ भी कहते वक्त उसका पूरा नाम ही लेता, आसाकाकी तोगो। जिस वजह से रेड कहता है, प्रिंसेस टीना भी मुझे रेड कहकर बुलाती हैं, तब तुम मुझे रेड क्यों नहीं कहते। प्रिंसेस कहती हैं, मैं ही पहली बार किसी जेंटलमैन को उसके निकनेम से बुला रही हूँ। और इसी वजह से लोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक प्रिंसेस ने लोजी को कभी किसी निकनेम से नहीं बुलाया। रेड कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक निकनेम से बुला लेता हूँ। जो बात सुन लोजी अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर लोजी रेड पर हमला करने उसके पीछे जाने लगता है। जो देख प्रिंसेस कहती है, लो ये दोनों फिर से शुरू हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों टाउन में आ चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अजीब हैं। एक पल में बाजार में लोग थे, दूसरे पल में सब गायब। रेड कहता है, अरे हम ऐसे लोगों के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगे। एंड्रा कहती है, हम यहाँ बॉन्ड्स बनाने नहीं आए हैं और दोस्तों यहाँ पर कोई शख्स इन पर नजर रख रहा था। तभी प्रिंसेस कहती है, ये टाउन इससे पहले इतना शांत कभी नहीं रहा, शायद से जरूर से उस्माना सीट की वजह से है। लेकिन तभी इनके पास वो शख्स आता है। ये एक लड़की होती है। ये कहती है, तुम लोग यहाँ शायद से कुछ सवालों के जवाब लेने आए हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। इस टाउन में एक रूल है कि लॉर्ड के बारे में आउटसाइडर से कुछ भी बात करना मना है, इसीलिए
तुम सभी की सलामती इसी में है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो मोहतरमा वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस कहती है लेकिन लॉर्ड को ये बात पता कैसे चलती होगी कि टाउन के किसी शख्स ने किसी आउटसाइडर से बात की। एंड्रा कहती है इस सवाल का जवाब वो मैजिक फील्ड है जिसको मैं सेंस कर पा रही हूँ। ये पूरा टाउन एक अजीब से माना से ढका हुआ है और ये माना बहुत ही नेगेटिव है। जो जान प्रिंसेस कहती है शायद से यही द प्रिविलेज स्पेल है, शायद से लॉर्ड यहाँ कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन तभी अचानक एंड्रा के पीछे कोई चीज आ जाती है जो उस पर हमला करने ही वाली थी। लेकिन तभी रेड एंड्रा को उस हमले से बचा लेता है, जिसके बाद हम उस चीज को देखते हैं जिसने इन पर हमला किया था। और शायद ये चीज भी लॉर्ड के प्रिविलेज स्पेल का ही एक हिस्सा है। और ये बात सुन अचानक ही इस मॉन्स्टर के धुएं के बीच से एकेलिना टाउन का लॉर्ड लोलूगार्ड निकलता है। उसे देख प्रिंसेस कहती है मैं एवलोस्ट एम्पायर की तीसरी राजकुमारी हूँ, टेल्टिना लिज वॉरग्रे एवलोस्ट, और मैं देख पा रही हूँ कि तुम किस तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इस टाउन के लोगों को दबा रहे हो, उनका जीना हराम कर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत अपनी उस्माना सीट को खत्म कर दो। जो बात सुन ये कहता है टाउन के लोगों को दबाना, आप ये क्या बोल रही हैं राजकुमारी? मैं तो इस टाउन में सुख शांति समृद्धि लेकर आया हूँ। रेड कहता है लोगों को अपनी ताकत दिखाकर डराना, तुम इसे सुख शांति समृद्धि कहते हो? वो कहता है मैं लोगों को डराता नहीं हूँ बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। इस टाउन के लोग ना समझ हैं, वो हमेशा गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ गलत रास्तों पर कांटे बिछा रहा हूँ ताकि लोग सही रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। रेड कहता है अगर तुम उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहते हो तब तुम्हें उनके हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते की ओर ले जाना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से डराना चाहिए कि वो अपने घरों से निकलना ही बंद कर दें। लोलूगार्ड कहता है तुम चाहे कुछ भी कहते रहो लेकिन इस टाउन के लोग मेरे आदेश मानकर शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब रेड कहता है मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें शांति नहीं चाहिए। जिसके बाद वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है और पोज मारते हुए बैकग्राउंड में धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोलूगार्ड ने उस्माना सीट को अपने हाथ पर लगा रखा है। जिसके बाद जब रेड एक मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है तब वो मॉन्स्टर रेड के पीछे आकर उसे मारकर दूर गिरा देता है और अगले ही पल में रेड के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और इसी तरह चारों ओर से रेड पर लगातार हमले होते रहते हैं। और यहाँ एंड्रा समझ जाती है कि लोलूगार्ड का प्रिविलेज स्पेल क्या है। टाउन में जो भी उसके बारे में गलत बोलेगा ये स्पेल वो डिटेक्ट करके कुछ ऐसे मॉन्स्टर क्रिएट कर देगा जो लॉर्ड के बारे में गलत बोलने वाले शख्स को सजा देंगे। लोलूगार्ड कहता है इस टाउन में जो भी मेरी बात नहीं मानेगा और मेरे शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। एंड्रा यहाँ देखती है कि इस टाउन में मौजूद माना की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसे कंट्रोल करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की जरूरत होगी और वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला माना सीड प्रिविलेज स्पेल के जरिए लोलूगार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी प्रिंसेस लोजी से रेड की मदद करने को कहती है। लोजी कहता है अगर मैं उसकी मदद करने जाऊंगा तब उसकी तरह मेरी भी कुटाई हो जाएगी। लेकिन असल बात तो ये थी दोस्तों कि लोजी रेड को कुटता हुआ देख बहुत एंजॉय कर रहा था। दूसरी ओर जैसे ही रेड किजुना बीस्ट को बुलाने की कोशिश करता है उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आकर उसे इस तरह से मारता है कि रेड का कॉस्ट्यूम ही टूट जाता है और अब रेड के सामने एक और मॉन्स्टर होता है जो उस पर हमला करने वाला था। लेकिन अब अपनी हिफाजत करने के लिए रेड के पास उसका कॉस्ट्यूम भी नहीं होता, जो देख एंड्रा और प्रिंसेस दोनों बहुत घबरा जाती हैं और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रेड पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और वहाँ धुआं धुआं होने लगता है और जैसे ही धुआं छटता है लोलूगार्ड के सामने से वो सभी गायब हो चुके थे। लोलूगार्ड कहता है ओह तो फिर से वही लोग। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनकी जान बचाने वाली वही मोहतरमा होती हैं जिनको हमने बाजार में देखा था और इस वक्त ये लोग उस हेडक्वार्टर्स में हैं जिसमें इस टाउन को फिर से आजाद कराने की कोशिशें हो रही हैं और ये मोहतरमा है इनकी लीडर ग्रोसा। जो बात जान राजकुमारी कहती है तुम सभी उस लॉर्ड के खिलाफ हो, फिर तुम लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही? ग्रोसा बताती है कि लॉर्ड की ताकत सिर्फ टाउन में चलती है, टाउन के बाहर वो हमें सेंस नहीं कर सकता और इनका हेडक्वार्टर्स बीच जंगल में मौजूद है। जिसके बाद ये चारों मिस ग्रोसा को यहाँ आने का उद्देश्य बताते हैं, माना सीट्स को खत्म करना। जो बात जान मिस ग्रोसा इनकी मदद के लिए राजी हो जाती हैं। पर तभी लोजी पूछता है
मिस ग्रोसा, आप उस आदमी का सामना करने की ये खतरनाक कोशिश क्यों कर रही हैं? आप सभी तो दूसरे टाउन में जाकर भी रह सकते हैं। वो कहती हैं, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं और कई सारे लोगों ने ऐसा ही किया है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारा टाउन बहुत प्यारा है। और इतना सब होने के बाद भी इस टाउन में इतनी चहल पहल रहती है, जो दिखाता है कि इस टाउन के लोग इस टाउन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये टाउन हमारा घर है। तुम लोगों के पास भी तो अपना कोई घर होगा। जो बात सुन रेड को अपनी दुनिया में अपना घर याद आता है, अपने दोस्त याद आते हैं और यही याद कर वो कहता है, अपने घर पर वापस ना लौट पाना बहुत दर्द देता है। मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, इसीलिए आपका घर आपको वापस दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे। एहेंड्रा कहती है, पर सवाल ये है कि हम ऐसा करेंगे कैसे? उसका प्रिविलेज स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। रेड के इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वो इतनी आसानी से हार गया। लोजी हंसते हुए कहता है, अरे वो नजारा देखने में तो मजा ही आ गया था। जिसके बाद हमें वो लिस्ट देखने को मिलती है जिसमें टाउन लॉर्ड लोलुगार्ट ने अपने सारे आदेश लिखे हैं। रेड आइडिया देता है, कैसा रहेगा अगर हम किजुना काइजर से बाहर से ही उस पर हमला कर दें? पर इहेंड्रा कहती है, उसकी ताकत से पूरा टाउन ही स्वाहा हो जाएगा। जिसके बाद इहेंड्रा बताती है कि लॉर्ड का मेंशन टाउन के बीचों बीच है, इसीलिए हम उस पर कोई भी भारी हमला नहीं कर सकते। रेड कहता है, अगर हम किजुना काइजर की मदद से उड़ते हुए उस पर हमला करने जाएं तो इसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब किजुना काइजर अपने कदम नीचे रखेगा तब फिर से टाउन का स्वाहा हो जाएगा। और अब इहेंड्रा के दिमाग में बस एक सॉल्यूशन आ रहा है, जो कि सिंपल भी है और काफी मुश्किल भी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन है कि इन दोनों को इस तरह फाइट करनी होगी जिससे ये दोनों एक दूसरे पर पीछे से होने वाले हमलों को रोक पाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, लोजी को ये पसंद नहीं। जिसके बाद जब रेड अपना आउटफिट चेंज करता है और फिर अपना पोज मारता है तब पीछे धमाका होता है जिसमें लोजी उड़ जाएगा। यही दूसरी दिक्कत है। और ये दोनों टीम कहलाने के लायक नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपस में ही इनकी लड़ाई हो जाती है। इहेंड्रा कहती है, तुम दोनों थोड़ी और कोशिश नहीं कर सकते? ये दोनों कहते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम इसमें है। सो यहाँ प्रिंसेस अब लोजी से कहती है, तुम मिस्टर रेड से कुछ दिन बड़े हो लोजी, तुम्हें यहाँ बड़प्पन दिखाना होगा और अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तब मैं तुम्हारा सिर अपनी गोद में रखकर तुम्हारा कान साफ करूंगी। फिर इहेंड्रा ये देख हैरान हो जाती है कि लोजी और रेड का टीम वर्क कितने अच्छे से हो रहा है। अब रात को नहाते वक्त इहेंड्रा कहती है, आखिर प्रिंसेस और लोजी के बीच का रिश्ता क्या है? तभी प्रिंसेस पीछे से आकर इहेंड्रा को पकड़कर कहती हैं, मैं भी तुम्हारे और मिस्टर रेड के बीच के रिश्ते को जानना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक साथ नहाने लगती हैं। इहेंड्रा यहाँ पूछती है कि प्रिंसेस, आप मदद के लिए मेरे पास क्यों आई? प्रिंसेस कहती है, सच कहूँ तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। तुम्हारे पिता के ये दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी तुम रॉयल कैपिटल में अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करती रही। तुम इसी तरह से हर एक मुमकिन कोशिश करती रही जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर बन सके। दूसरों के लिए तुम जिस तरह से मैजिक का यूज करती हो और रॉयल स्केप्टर की पोजीशन वापस पाने की तुम्हारी वो डिटर्मिनेशन सच में काबिल तारीफ है। इसीलिए मैं काफी वक्त से तुमसे मिलना चाहती थी। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो शायद नहाने के लिए जा रहा है। रास्ते में उसे प्रिंसेस मिलती है। उसे देख प्रिंसेस को याद आता है कि इहेंड्रा अभी भी नहा रही है। तो प्रिंसेस कहती है, तुम्हें वहाँ काफी प्राइवेसी मिलेगी। और हम देखते हैं कि उन दोनों को इस तरह बात करते हुए कोई तो सुन लेता है। प्रिंसेस यहाँ रेड की तारीफ कर रही थी। यहाँ रेड कहता है, प्रिंसेस, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों अकेले इतना ज्यादा खतरनाक काम कर रही हैं। प्रिंसेस कहती है, तुमने जब हमें अपने पास्ट के बारे में बताया तब तुम्हारे अनुसार दुश्मन के लीडर को हराते वक्त तुम इस दुनिया में आ गए, है ना? तो मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि दूसरी दुनिया के होने के बावजूद भी तुम हमारे लिए क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि सिर्फ तुम जानते हो कि युद्ध में लड़ते वक्त हम क्या क्या खो सकते हैं और तुम नहीं चाहते कि कोई और वो खोए जो तुमने खोया। जिस तरह तुम दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह मैं भी दूसरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रेड कहता है, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसेस कहती है, मेरा भी नहीं। इसलिए प्लीज मिस्टर हीरो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, मुझे और मेरे घर को बचाइएगा। रेड कहता है, मैं वादा करता हूँ। लेकिन ये बातें लोजी सुन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड नहाने के लिए आ चुका है और वो सीधा आकर पानी में कूद जाता है। लेकिन भाई लोग, वहाँ पर पहले से ही इहेंड्रा मौजूद थी। ये दोनों एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं। लेकिन वहाँ लोजी आता है जहाँ रेड के कपड़े पड़े हुए थे। वो यहाँ कहता है, जिस तरह से प्रिंसेस
उसके साथ बात करते हुए मुस्कुरा रही थी, वो मेरे साथ कभी नहीं मुस्कुराई। और इसीलिए हम देखते हैं कि लूची रेड के बेल्ट से उसका ये आइटम निकाल लेता है ताकि वो खुद को ट्रांसफॉर्म ना कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रिंसेस उसके अलावा किसी और की हो जाए, क्योंकि प्रिंसेस को बचाने का काम सिर्फ हीरो का है, जो मैं हूँ। जिसके बाद हम प्रिंसेस और इलिंड्रा को लोलूगार्ड के मेंशन के बाहर देखते हैं, क्योंकि लोलूगार्ड का सामना करने के लिए रेड और लूची मेंशन में आ चुके थे। लोलूगार्ड कहता है, ओह, तो एक बार के सबक से तुम लोग कुछ नहीं सीखे। रेड कहता है, इस बार हम तुम्हें हराएंगे, और वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपनी बॉन्ड प्लेट निकालता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास उसकी बॉन्ड प्लेट थी ही नहीं। वो उसे ढूंढने लगता है कि अरे कहाँ गई। और अगले ही पल में रेड के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो रेड पर हमला करके उसे मेंशन के बाहर फेंक देता है, जिससे रेड सीधा नदी में जाकर गिरता है। जो देख इलिंड्रा रेड के लिए नदी में कूद जाती है, और अब इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए यहाँ पर सिर्फ लूची बचा हुआ था और वो इनसे लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ वो कहता है, इस दुनिया को तुम्हारी और तुम्हारे बॉन्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर रेड पानी में डूबता जा रहा था। फिर हमें रेड की दुनिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मोहतरमा रेड को बताती है कि बॉन्ड्स बिल्कुल प्लेट्स की तरह होते हैं, जो तुम्हारे काफी काम आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तब वो दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम कई बार जिन लोगों के करीब आ जाते हैं फिर हम उन लोगों को खोने से डरने लगते हैं, और इसीलिए तुम हमेशा नए बॉन्ड्स बनाते रहते हो, है ना? क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, तुम अकेलेपन से डरते हो ना। और वो यही सब याद कर ही रहा था कि अगले ही पल में उसे होश आता है और वो अपने मुंह से बहुत सारा पानी निकालता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने इलिंड्रा थी। वो समझ जाता है कि उसकी जान इलिंड्रा ने बचाई है, लेकिन वो रेड की ओर देख नहीं रही क्योंकि वो शर्मा रही है। उसने अपने मैजिक से रेड के जख्मों को तो हील कर दिया, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था, इसीलिए उसने रेड को CPR दिया। लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए जरूरी बात यह है रेड के लिए कि प्रिंसेस और लूची कहाँ हैं। बेचारी इलिंड्रा, ये उसकी पहली किस्त थी। दूसरी ओर प्रिंसेस लूची से आकर कहती हैं, प्लान फेल हो चुका है, हमें यहाँ से भागकर मिस इलिंड्रा और मिस्टर रेड के पास पहुंचना होगा। लेकिन लूची कहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका हीरो मैं हूँ। जिसके बाद लूची अपने स्वॉर्ड की 4th फॉर्म का यूज करता है, स्लॉथ जीनोम, जिसके बाद वो उसे जमीन में गाड़ता है, जिससे उसके आसपास के मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो 5th फॉर्म ग्लड सिल्फ का यूज करता है, और फिर तलवार के एक ही स्लैश से तेज हवाएं निकलकर इन मॉन्स्टर्स को जख्मी करने लगती हैं। जिसके बाद वो यूज करता है 3rd फॉर्म एनविंडाइन, और इस तलवार के हमलों से वो कुछ मॉन्स्टर्स की बॉडी में होल कर देता है, और इसी तरह उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। जो देख प्रिंसेस कहती है, लूची बहुत ही ज्यादा माहिर है, वो होली स्वॉर्ड की अलग अलग फॉर्म्स को सही से यूज करना समझता है। और यही देख लोलूगार्ड कहता है, ओह, तो तुम हो वो हीरो जिसे लेजेंडरी होली स्वॉर्ड ने चुना है। और ऐसा हजारों सालों बाद हुआ है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड ने किसी को चुना हो। अब तभी हमें लूची का पास्ट दिखाया जाता है। करीब 2 साल पहले प्रिंसेस लूची के पास आई और उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम एक हीरो बनना पसंद करोगे? लूची कहता है, मुझ में कोई माना नहीं है, शायद मैं हीरो बनने के लायक नहीं। प्रिंसेस कहती है, शायद यही तुम्हारी खासियत हो। द रॉयल होली स्वॉर्ड, जिसे बनाने के लिए 7 एलिमेंटल स्पिरिट्स को इन्फ्यूज किया गया था, उसका एक पार्ट उसे यूज करने वाले का माना कंज्यूम करता है, इसीलिए कोई भी कुछ लम्हों से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, और कई लोग तो उसे छूते ही बेहोश हो जाते हैं। जो सुन लूची कहता है, ओह, तो माना की कमी मुझे द होली स्वॉर्ड के लिए एक लायक कैंडिडेट बनाती है। प्रिंसेस कहती है, बिल्कुल सही, तो क्या तुम दुनिया बचाने में मेरी मदद करोगे? लूची कहता है, मुझ में माना ना होने की वजह से हमेशा दूसरों ने मेरी बेइज्जती की है। मैं आखिर एक ऐसी दुनिया क्यों बचाऊं जिसमें मेरे होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में मेरी परवाह करने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ। जो बात सुन प्रिंसेस लूची को गले लगाकर कहती है, तुम ये सब बातें कह रहे हो जिसका मतलब तुमने जहन्नुम जैसी जिंदगी जी है। तुम इस बात से दुखी हो कि कभी किसी ने तुम्हें अपनाया नहीं और हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, है ना? लेकिन तुम्हारा दिल यही चाहता था ना कि लोग तुम्हें अपनाएं, वो भी तुम्हारी इज्जत करें। तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। इस दुनिया ने तुम्हें जो दर्द दिया, उस दर्द ने तुम्हें पत्थर दिल बना दिया है ना? लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हर एक दर्द बांटने को तैयार हूँ।
इसीलिए प्लीज लोजी तुम मेरे हीरो बन जाओ। और अब यही याद करते हुए लोजी अपनी तलवार को सेकंड फॉर्म ड्रैगराथ में लाकर कहता है, जिस प्रिंसेस ने मुझे अकेलेपन और दर्द से दूर किया, मैं उस प्रिंसेस के लिए इस दुनिया से सारी माना सीड्स को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो इस तलवार के एक ही स्लैश से वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जो देख लोलूगार्ड कहता है, वाह वाह वाह, कितना साहस है तुम में, लेकिन अपनी प्यारी प्रिंसेस को तो तुमने अकेला छोड़ दिया। हम देखते हैं कि प्रिंसेस को कुछ मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी लोजी उनकी ओर जाकर प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है और उन मॉन्स्टर्स के हमलों को खुद पर लेने लगता है। और अब लोलूगार्ड कहता है, एक हीरो होने के नाते तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुमने मेरे हृदय की शांति भंग की है और अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी हीरो। यहाँ जख्मी हालत में लोजी कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन प्रिंसेस कहती है, मुझे हमारे साथियों पर यकीन है, वो हमारी मदद के लिए आएंगे। और तभी वहाँ रेड आ जाता है जो एक मॉन्स्टर में मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ ईहिंड्रा आकर इन चारों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है और फिर अपने दूसरे हाथ से लोजी को हील करने लगती है। पर लोजी कहता है, मुझे हील करने में अपना माना जाया मत करो, प्रिंसेस को यहाँ से किसी सेफ जगह ले जाओ। पर तभी रेड जाकर लोजी को संभालने की कोशिश करता है। लोजी रेड को ये कहकर खुद से दूर कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा करने से लोजी के पास से कोई चीज गिरती है जिसे रेड उठाता है और ये होता है रेड का बॉन्ड प्लेट। ईहिंड्रा कहती है, लेकिन तुमने ऐसे क्यों लिया? रेड कहता है, कहीं तुमने किजुना रेड में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो नहीं की थी? अरे यार मैं तुम्हें समझता हूँ, हर किसी का मन करता है कि वो इसी धांसू तरीके से ट्रांसफॉर्म हो। लेकिन तभी प्रिंसेस लोजी से सच पूछती है। लोजी कहता है, मैं इस बात से डर गया था कि कहीं ये मुझसे मेरा हीरो का हक ना छीन ले। ये दूसरी दुनिया से आया एक बहुत ही बहादुर हीरो है और मेरी ही तरह इसमें कोई माना नहीं है, यानी ये भी होली स्वॉर्ड के लायक है। और इसीलिए मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की ताकि आपके साथ जो मेरी जगह है उसे कोई मुझसे छीन ना ले। जो बात सुन प्रिंसेस कहती है, लोजी मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर इस माना सीट के पीछे किसकी साजिश है, लेकिन फिर भी मैं रॉयल फैमिली में हर किसी पर शक कर रही हूँ और मेरे पास इस दुनिया को बचाने की एक वजह है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे उठानी होगी। और इसीलिए मैंने ढूंढना शुरू किया उस शख्स को जो मेरा साथ दे सके, और वो तुम हो और हमेशा तुम ही मेरे एक लौते हीरो रहोगे। इसीलिए प्लीज लोजी ऐसा कभी मत सोचना कि मैं किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। जो सुन रेड कहता है, मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि बॉन्ड्स बिल्कुल ब्लेड्स की तरह होते हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो दूसरों को दर्द भी दे सकते हैं और तुम दूसरों को खोने से बहुत ज्यादा डरने लगते हो। जिसके बाद रेड कहता है, हे लोजी कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ भी एक बॉन्ड शेयर कर लो? लोजी कहता है, हाँ कभी नहीं। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि ईहिंड्रा को ये बैरियर मेंटेन करने में अब बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि ये बैरियर अब चारों ओर से चटकने लगा है। लेकिन इसके बाद लोजी अपनी तलवार उठा लेता है और बैरियर के जरा टूटते ही सामने मौजूद एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और रेड से कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना जरा भी पसंद नहीं, इसीलिए लड़ते वक्त अपना मुंह दूसरी ओर कर लो। और यहाँ अब ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। रेड भी अपनी बॉन्ड प्लेट निकालकर अपना आउटफिट चेंज कर लेता है और फिर वो पोज मारता है। लेकिन इस बार पीछे हुए धमाके में लोजी उड़ता नहीं बल्कि वो धमाका इन दोनों के ही पीछे होता है। वहीं ज्यादा माना यूज करने की वजह से ईहिंड्रा को उल्टी होने लगती है और यहाँ लोलूगार्ड कहता है, वो बैरियर टूट चुका है, अब इन्हें खत्म कर दो मेरे वफादार सैनिकों। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। लेकिन अब ये दोनों एक साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी बढ़िया होती है कि कुछ ही देर में ये दोनों उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ईहिंड्रा और प्रिंसेस पर हमला करने वाला था, सो रेड उस पर मैरिज बीम गन से हमला करता है। वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं कर पाता, जो देख लोलूगार्ड हैरान हो जाता है कि ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ उड़ते हुए लोलूगार्ड पर एक मिक्स्ड अटैक करते हैं, जिससे लोलूगार्ड इस हमले के लगते ही एक दीवार में जाकर घुस जाता है और यहाँ इन दोनों ने एक साथ मिलकर लोलूगार्ड को हरा दिया। ये दोनों भी देखकर खुश होती हैं कि इन दोनों ने एक साथ काफी बेहतर काम किया। लेकिन अगले ही पल में ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लोलूगार्ड जिस दीवार में जाकर घुसा था
वहां से एक काला साया आने लगता है, क्योंकि वो माना सीड अब अपने होस्ट को खाकर बेकाबू हो रही है और वो हद से ज्यादा बड़ी होने लगती है, जिस वजह से ये मेंशन टूटने लगता है। जिस वजह से ये दोनों अपनी अपनी बंदी को पकड़कर मेंशन के बाहर निकल आते हैं और फिर मेंशन में एक धमाका होता है जिसकी गूंज पूरे टाउन में जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो माना सीड बड़ी होकर एक बहुत ही बड़े अजीब से गोल क्रिएचर में बदल जाती है। और दोस्तों, ये क्रिएचर हद से ज्यादा बड़ा होता है। अगर ये टाउन पर गिरा तो टाउन का नाम और निशान भी नहीं बचेगा। तो क्या इनका टाउन बच पाएगा, ये जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यही एंड होता है। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इन द एंड, सायोनारा।